जिम ट्रेनर ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, देसी खाने से दूर क्यों हो रहे हैं बच्चे। मिला ये जवाब। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। एक से बढ़कर एक लोग उनके दर्शन और उनका आशीष वचन लेने के लिए उनके पास जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के आशीष वचनों से कई लोगों की जिंदगी बदल गई है, जिसके वीडियोस आए दिन सामने आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से हाल ही में एक फिटनेस ट्रेनर ने पूछा, आजकल के बच्चे देसी खानों को छोड़कर कृत्रिम खाने यानी फास्ट फूड की ओर भाग रहे हैं, उन्हें कैसे प्रेरित करूं। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, अपवित्र विचार, अपवित्र आहार और अपवित्र क्रियाएं, इन सबसे नहीं बचाया जा सकता। लोगों की मान्यता है कि हम मांस या अंडा खाकर हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आजकल जिसको देखो वो मैगी, पिज्जा, बर्गर और सैंडविच ही खा रहा है। ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन में जो बात है वो गंदे भोजन में नहीं है। अच्छी सेहत पवित्र आहार और पवित्र विचार से बनती है। आप कृपया करके उन्हें सत्संग सुनाइए ताकि उनकी बुद्धि बदले। करोड़ों में है सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की फीस। खरीदी महंगी गाड़ियां, बोले इतना ज्यादा। गाइस, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पिछले 20 सालों से उनके साथ हैं। उनका कहना है वो जब तक जिंदा हैं अपने मालिक सलमान की सेवा में हाजिर रहेंगे। सलमान की तरह शेरा भी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। फैंस को हमेशा से उनके सैलरी जानने की उत्सुकता रही है। जूम को दिए इंटरव्यू में शेरा ने अपनी इनकम पर बात की है। किसी इंडियन सीईओ से ज्यादा सैलरी पाने की अटकलों पर भी चुप्पी तोड़ी है। ऐसी भी खबरें हैं कि शेरा हर महीने के 15 लाख कमाते हैं। उनकी सालाना सैलरी 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। जाने क्या है अटकलों का राज। शेरा ने अपनी सैलरी तो नहीं बताई, इतना जरूर कहा, अगर लोग इतनी ज्यादा सैलरी का अनुमान लगा रहे हैं तो उन्हें ये मिलना चाहिए। शेरा ने कहा, अब ये लोग बोल रहे हैं तो मुझे दे दो इतना, नहीं इतना ज्यादा, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। शेरा के मुताबिक वो नहीं जानते कहां से उनके लग्जरी गाड़ियां खरीदने की न्यूज वायरल हुई, कौन ये खबर फैलाता है। शेरा दबंग खान के बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी खुद की सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम टाइगर सिक्योरिटी है। बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान ने कहा कि मैं हर भगवान की प्रार्थना करता हूँ। गाइस, शाहरुख खान एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो पहले बहुत एक्साइटमेंट के साथ सुबह उठते थे, लेकिन अब वो एकदम आराम से उठते हैं और कहते हैं कौन सा किंग। फिर वो धीरे से अपना हाथ फोन की तरफ लेकर जाते हैं। इस दौरान वो प्रार्थना भी करते हैं। शाहरुख खान ने कहा, मैं हर भाषा में हर भगवान की प्रार्थना करता हूँ। फिर वो बताते हैं कि उन्हें दुनिया जहान की खबरों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। SRK की अपकमिंग मूवी है किंग। अब आप उन्हें किंग मूवी में देख पाएंगे। इस फिल्म में शाहरुख की बेटी सुहाना भी नजर आएगी। शाहरुख खान की पिछले साल रिलीज हुई जवान और पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। अंतरिक्ष में दिन से रात होने पर कुछ ऐसी दिखती है पृथ्वी। गाइस, अंतरिक्ष से हमारी खूबसूरत पृथ्वी का एक अद्भुत वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सैटेलाइट हिमावरी 8 द्वारा लिए गए टाइम लैप्स वीडियो में 24 घंटे की अवधि में धरती पर होने वाली गतिविधियों को देखा जा सकता है। वीडियो में धरती की धुरी पर घूमने की प्रक्रिया, सूर्य की रोशनी का विभिन्न हिस्सों पर पड़ना और अंधकार का फैलना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप को देखकर दर्शकों को यह अनुभव होता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कितनी सुंदर और रहस्यमयी लगती है। वायरल हो रहे वीडियो में विशेष रूप से आसमान में बादलों के बनने और बदलते हुए दृश्य वास्तव में आश्चर्यजनक लगते हैं। अब देखिए वीडियो। इस वीडियो को एक्स हैंडल @वंडर ऑफ साइंस से शेयर किया गया है। आप धरती को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से देख रहे हैं। सलमान खान के 5 जिगरी दोस्त तीसरे वाले के लिए कर सकते हैं कुछ भी। गाइस, सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सलमान अपनी दुश्मनी के अलावा अपनी दोस्ती के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम आपको भाईजान के 5 जिगरी दोस्तों के बारे में बता रहे हैं। अजय देवगन की हर वक्त सलमान खान मदद करते नजर आते हैं। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। रवीना टंडन और सलमान के बीच अच्छी दोस्ती है। रवीना उनको अपना सबसे अच्छा दोस्त बता चुकी है। शाहरुख खान, सलमान और शाहरुख की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। सलमान शाहरुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आमिर खान, सलमान खान आमिर खान के अच्छे दोस्त हैं। अंदाज अपना में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। संजय दत्त और सलमान एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और जब दोनों साथ होते हैं तो इनकी मस्ती देखने लायक होती है। आशा पारेख की 10 तस्वीरें चौथी फोटो से नहीं हटा पाएंगे नजरें। 1960 से 70 तक के दशक में आशा पारेख ने बॉलीवुड पर राज किया। उस समय का हर हीरो उनके साथ काम करने की तमन्ना रखता था। शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र तक इनके दीवाने थे। आशा पारेख ने 10 साल की उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इसके बाद में उन्होंने बतौर यंग एक्ट्रेस नासिर हुसैन की फिल्म दिल देके देखो में काम किया, जबकि इससे पहले विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म से यह कहकर निकाल दिया था कि वह अभिनेत्री बनने के लायक नहीं है। नासिर हुसैन की कई फिल्मों में आशा पारेख ने काम किया है। उनकी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बाहरों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां हैं। नेपाल के लोगों की कितनी होती है औसतन आयु, जानकर चौंक जाएंगे। नेपाल हिमालय पर्वत से घिरे होने के कारण बेहद खूबसूरत है।
नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर और अपने प्रसिद्ध स्थानों के लिए जाना जाता है। भारत का यह पड़ोसी राज्य प्रभु श्री राम का ससुराल भी माना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ट्रेकिंग भी नेपाल से शुरू होती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि नेपाल के लोगों की औसतन आयु कितनी होती है? इस सवाल का जवाब कोई नेपाल का जानकार ही दे सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेपाली लोगों की औसतन आयु 71.97 साल है, जबकि साल 1950 में यह आंकड़ा 34.26 साल का था। डॉली चाय वाला अपने अलग अंदाज में चाय बेचने के कारण सोशल मीडिया पर फेमस है। डॉली के सितारे तब चमके जब उन्होंने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को चाय पिलाई। जी हाँ, डॉली चाय वाला की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि वह आज तक इंटरनेट पर छाए हुए हैं। आइए जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं डॉली चाय वाला। बता दें, डॉली चाय वाला महाराष्ट्र के नागपुर शहर के रहने वाले हैं। ये अपनी मशहूर चाय की टपरी नागपुर के सिविल लाइन इलाके में वीसीए ग्राउंड के पास लगाते हैं। इस समय डॉली चाय वाला चाय की दुनिया में एक मशहूर हस्ती बन गए हैं। आइए अब जान लेते हैं मशहूर डॉली दिन में कितना कमा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज डॉली चाय वाला एक दिन में 400 से 500 कप चाय बेच लेते हैं। हर महीने वह लाखों रुपए चाय बेचकर ही कमा लेते हैं। डॉली चाय वाला की नेटवर्थ भी लाखों में है। धर्मेंद्र की 5 हीरोइन अब दिखती हैं ऐसी, आखिरी वाली को पहचानना होगा मुश्किल। शबाना आजमी फिल्म खेल खिलाड़ी का, जया बच्चन फिल्म गुड्डी, हेमा मालिनी फिल्म शोले, जीनत अमान फिल्म धर्मवीर, आशा पारेख फिल्म मेरा गांव मेरा देश। नेपाल की नेशनल ड्रिंक क्या है? सड़ाकर पीते हैं नेपाली, पीते ही लगते हैं झूमने। नेपाल यूं तो छोटा सा देश है, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा में काफी समृद्ध है। बात संस्कृति की हो या फिर खान पान की, भारत और नेपाल में कई चीजें समान हैं। बात खाने पीने की करें तो नेपाल में कई चीजें ऐसी भी हैं जो सिर्फ वहीं बनती हैं। ऐसी ही एक चीज है रक्सी। रक्सी को नेपाल की ट्रेडिशनल या नेशनल ड्रिंक माना जाता है। नेपाली खूब चाव से रक्सी पीते हैं। रक्सी न सिर्फ जश्न के दौरान बल्कि तमाम शुभ कार्यों और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होती है। रक्सी को आप नेपाल की देसी शराब भी कह सकते हैं। यह कुछ कुछ जापान की साकी की तरह होता है। रक्सी गेहूं, आलू, मक्का, जौ या यहाँ तक कि फल से भी बनाई जा सकती है, लेकिन बाजरा सबसे आम है। बाजरे को सड़ाकर इसे बनाया जाता है। बाजरे से बनी रक्सी का रंग साफ होता है और काफी तेज स्मेल करता है, लेकिन साकी की तुलना में इसका स्वाद हल्का होता है। रक्सी को आमतौर पर कमरे के तापमान पर परोसा जाता है, हालांकि कुछ लोग इसे गर्म पीना पसंद करते हैं। तुम भी कोई माधुरी दीक्षित नहीं हो। जूही चावला 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में शुमार रही। उन्होंने कई हिट फिल्में दी और काफी फिल्में रिजेक्ट भी की थी। जूही चावला को आज भी उन फिल्मों को ना करने का पछतावा होता है जिन्हें उन्होंने किसी न किसी वजह से ठुकराया था। इन्हीं में से एक राजा हिंदुस्तानी भी है। जूही चावला का एक बार राजा हिंदुस्तानी को लेकर धर्मेश दर्शन से झगड़ा हुआ था। धर्मेश ने जूही के साथ फिल्म लुटेरे में काम किया था। धर्मेश दर्शन राजा हिंदुस्तानी में जूही चावला को लेना चाहते थे। लहरे रेंट्रो के मुताबिक धर्मेश ने जूही से कहा, मैडम जूही चावला ये फिल्म है। धर्मेश ने जब कहा कि वह सूरज बढ़ जाती है कि हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में बनाने जा रहे हैं जिसमें सलमान खान और माधुरी है, इस पर बात बिगड़ गई। जूही ने कह दिया कि आप कोई सूरज बढ़ जाती नहीं हो। यह बात धर्मेश दर्शन को बुरी लगी और उन्होंने भी तपाक से जवाब दिया, और तुम भी माधुरी दीक्षित नहीं हो। हालांकि अगले दिन जूही चावला को अपनी गलती का एहसास हुआ और डायरेक्टर से माफी मांगी। वह राजा हिंदुस्तानी में काम करने को राजी हो गई। धर्मेश दर्शन ने जूही चावला को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि तब तक उन्होंने राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर को साइन कर लिया था। सायरा बानो की 8 तस्वीरें, 5वीं फोटो पर रुक जाएंगे हाथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो अपनी मासूम मुस्कान और स्क्रीन पर चुलबुले किरदारों के लिए पहचानी जाती रही हैं। उन्होंने जंगली और पड़ोसन जैसी फिल्मों में अपने काम से दिल जीता और पहचान कायम की। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ। सायरा की मां नसीम बानो जानी मानी एक्ट्रेस थी। सायरा ने 1961 में शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से डेब्यू किया। फिल्म काफी सफल रही। उनकी फिल्म पड़ोसन ने भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। इस फिल्म में सुनील दत्त और किशोर कुमार भी थे। सायरा बानो की लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो दिलीप कुमार के साथ वह गोपी, बैराग और सगीना जैसी फिल्मों में नजर आई। झुक गया आसमान, पूरब और पश्चिम, आई मिलन की बेला, ब्लफ मास्टर, विक्टोरिया नंबर 203, दीवाना में भी उन्हें खूब पसंद किया गया। सायरा बानो और दिलीप कुमार 11 अक्टूबर 1966 को शादी के बंधन में बंधे थे, जब सायरा 22 साल की थी और दिलीप 44 साल के थे। नासा ने 8 तस्वीरों में दिखाई अंतरिक्ष की खूबसूरती। इस तस्वीर में सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के ऊपर ऑरोरा लाइट्स दिखाई दे रही है। ये रोशनी तब बनती है जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स किसी ग्रह के वायुमंडल में उनके चुंबकीय ध्रुव के पास पहुंचते हैं। क्रेब नेबुला एक तारे के सुपरनोवा विस्फोट का बचा हुआ हिस्सा है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यह चमकता हुआ अवशेष फैल जाता है। इसकी चौड़ाई करीब 11 प्रकाश वर्ष है। विशाल नेबुला NGC
3603 के अंदर हजारों युवा तारे बसे हुए हैं। यह नेबुला कैरिना सर्पिल-भुजा में एक प्रमुख तारा निर्माण क्षेत्र है जो लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है। स्पिट्ज़र अंतरिक्ष दूरबीन के इंफ्रारेड कैमरे धूल के अधिकांश भाग को भेदकर हमारी आकाशगंगा के सबसे बीच वाले हिस्से के तारों को दिखा रहा है। कैसियोपिया ए एक बड़े तारे के बचे हुए हिस्से हैं जिसका विस्फोट 300 साल पहले हुआ था। इस तस्वीर में विस्फोट के बाद गर्म गैस की चादर दिख रही है। इस तस्वीर में कैरिना नेबुला का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। इस नेबुला में कई विशाल और चमकीले तारे हैं। इसमें कई ऐसे तारे हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 50 से 100 गुना ज्यादा है। अकेलेपन में आता है मजा, तो इस पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप। आज ही जान लीजिए इसकी खासियत। गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपनी बातें किसी को बताना नहीं चाहते। अगर आप भी अकेले रहना पसंद करते हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। जो लोग अकेले रहना करते हैं पसंद, उन्हें खुद की बेहतर पहचान होती है। वो अपने जीवन के फैसलों को लेकर उलझन में नहीं रहते हैं। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो लोग ज्यादा बोलना भी नहीं पसंद करते हैं। ये लोग कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर बोलते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है वो सहनशील होता है। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। वो अपना काम खुद करते हैं। जो लोग ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। कितनी होती है पानी के जहाज चलाने वाले की सैलरी? गाइस, पानी का जहाज चलाने वाले मर्चेंट नेवी के कैप्टन से तो आप सब वाकिफ होंगे। मर्चेंट नेवी का काम कमर्शियल सर्विस देना होता है। इसमें व्यापारिक सामान व अन्य चीजें समुद्र के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब बात आती है कि कैसे बने मर्चेंट नेवी में कैप्टन। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं में कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसमें एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। मर्चेंट नेवी कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को भारतीय मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, यहाँ पर सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ्स, अंग्रेजी और लॉजिकल रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। अब जानते हैं हम कितनी होती है पानी का जहाज चलाने वालों की सैलरी। वहीं सैलरी की बात करें तो यहाँ टैंकर जहाज, कंटेनर जहाज और रोल ऑन रोल ऑफ जहाज चलाने वालों की सैलरी अलग अलग होती है। पानी का जहाज चलाने वाले कैप्टन की सैलरी की बात करें तो इन्हें प्रतिमाह कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कैसे जाने कि हम भगवान की शरण में हैं? एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि कैसे जानेंगे कि हम भगवान की शरण में हैं। चलिए जानते हैं उनका जवाब। इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि शरणागति 3 प्रकार से होती है। एक वचन से होती है, दूसरी शरीर की और तीसरी मन में होती है। महाराज जी कहते हैं कि मन में जो हमारे संकल्प, विकल्प, भोग विलासिता के होते हैं उनकी भगवान की सेवा के लिए, चिंतन के लिए हम मन को लगाते हैं। वो कहते हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से मैं सकाम भाव का त्याग करके निष्काम भाव से आपकी शरण में स्वयं हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण, कोई वचन, कोई संकल्प, विकल्प ना होना। वो आगे कहते हैं कि ऐसे अनुभव होने लगता है कि मैं मन, वचन, कर्म से प्रभु के शरण में हूँ और हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसलिए खूब नाम जप करें और सत्संग सुनते रहो। महाराज जी कहते हैं कि कोई पापाचरण ना होने पाए, ये सावधानी रखें। छिपकली का अंडा घर में दिख जाए तो क्या होता है? गाइस, आपने अपने घर में दीवारों पर या जमीन पर छिपकली को चलते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमें हमारे जीवन से जुड़े कई प्रकार के संकेत देती है। इस कड़ी में आज हम ज्योतिष एक्सपर्ट सिद्धार्थ एस कुमार से जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को घर में छिपकली के अंडे नजर आ जाएं तो इसका क्या अर्थ होता है। माना जाता है कि छिपकली का मां लक्ष्मी से संबंध होता है। ऐसे में इनका या इनसे जुड़ी किसी चीज का घर में दिखना हमें शुभ या अशुभ संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में छिपकली का अंडा दिखना भविष्य में आने वाली किसी घटना का संकेत दे सकता है। आमतौर पर छिपकली अलमारी, डेस्क, तस्वीर के पीछे या बिजली के बोर्ड में अंडे देती है। छिपकली अंडे देने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करती है जहां उन्हें आप जल्दी नहीं देख सकते हैं। अगर आपको घर में कहीं छिपकली के अंडे नजर आ जाएं तो इन्हें शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। माना जाता है कि घर में छिपकली के अंडे दिखना इस बात का इशारा हो सकता है कि आपको अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। घर में छिपकली के अंडे दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप जल्द ही नया करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा नए घर में प्रवेश हो सकता है। हरे कपड़े से ही क्यों ढकी जाती है कंस्ट्रक्शन साइट्स? 99% लोग नहीं जानते। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को आपने आसपास या कहीं और आपने देखा ही होगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स हमेशा हरे रंग के कपड़े से ही ढकी होती है। क्या आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हरे रंग के पर्दे ही क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल हरा रंग सुरक्षा का प्रतीक है और ये लोगों को सावधान करता है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी हरा पर्दा लगाते हैं जिससे ऊंचाई देखकर उनको डर न लगे। निर्माणाधीन इमारतों पर हरा पर्दा धूल और मलबे को बाहर जाने से रोकता है ताकि प्रदूषण न हो। हरा पर्दा अपारदर्शी होता है इसलिए निर्माण प्रक्रिया गोपनीय बनी रहती है। गर्मी में हरा कपड़ा निर्माणाधीन इमारतों को ठंडा रखता है जिससे मजदूरों को राहत मिलती है। वहीं हरा कपड़ा कंस्ट्रक्शन के शोर को भी कम करता है जिससे लोगों को दिक्कत न हो। कम उम्र में सफेद होने लगे हैं बाल, तुरंत इन चीजों को खाना कर दें शुरू। अगर आप भी 30 साल के आसपास हैं तो इस दुख को अच्छे से जानते होंगे। इस उम्र में हमारे शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं।
आंवला हमारी सेहत के साथ ही बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए नेचुरल पिगमेंट को संभाल कर रखता है। जरूरी है कि आप रोजाना 15 ml आंवले का जूस पिएं। कलौंजी के बीज आपके स्कल्प से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे बाल हेल्दी बनते हैं। इससे बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं। करी पत्ता बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। करी पत्ते हेयर फॉलिकल्स में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करते हैं, जो बालों के झड़ने को धीमा कर सकता है। सुबह खाली पेट आपको 3 से 4 करी पत्ते जरूर खाने चाहिए। काले तिल बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। ये बीज आपके बालों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और पोषण देने में मदद करते हैं। बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए आप व्हीट ग्रास का भी सेवन कर सकते हैं। व्हीट ग्रास हेयर फॉलिकल्स को उत्तेजित करने में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं। लाइफ में एक बार देख लें विनोद खन्ना के 7 फिल्में, नहीं तो उड़ जाएगी नींद। पत्थर और पायल साल 1974 में आई विनोद खन्ना की हिट फिल्म पत्थर और पायल को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर अपने मम्मी पापा के साथ देख सकते हैं। कुर्बानी विनोद खन्ना की फिल्म कुर्बानी को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। मुकद्दर का सिकंदर विनोद खन्ना की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर देखने लायक है। परवरिश फिल्म परवरिश को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हेरा फेरी विनोद खन्ना वाली हेरा फेरी को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। मेरा गाँव मेरा देश G5 पर विनोद खन्ना की फिल्म मेरा गाँव मेरा देश को आज ही देख लें। अमर अकबर एंथोनी विनोद खन्ना की बेस्ट फिल्म अमर अकबर एंथोनी अमेजन प्राइम पर मौजूद है। 2 झाड़ू एक साथ रखने से क्या होता है? वास्तु शास्त्र में घर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करने से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि 2 झाड़ू एक साथ रखने से क्या होता है। अगर घर में 2 झाड़ू एक साथ रखते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। अगर घर में 2 झाड़ू एक साथ रखते हैं तो इससे घर के लोग बीमार पड़ सकते हैं और सेहत दिन प्रतिदिन गिरने लगती है। घर में 2 झाड़ू एक साथ रखने से घर में अशांति आती है। इससे परिवार के बीच में आपसी प्रेम खत्म होने लगते हैं। घर में 2 झाड़ू एक साथ रखने से परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इससे मनमुटाव भी होने लगते हैं। घर में 2 झाड़ू एक साथ रखना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर घर में 2 झाड़ू एक साथ रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और अपनी कृपा भी नहीं बरसाती है। पुराने मोजे हैं बड़े काम के, फेंकने के बजाय ऐसे करें इस्तेमाल। गाइस, अगर आपके पास भी पुराने मोजे इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय घर और किचन के कामों में ऐसे करें इस्तेमाल। अगर किचन में कांच की शीशी है तो उन्हें मोजे का कवर पहना दें, इससे वे हाथ से छूटकर नहीं गिरेंगी। अगर घर में कोई पुराना छोटा डिब्बा है तो उसे मोजे पहना दें और उसका इस्तेमाल पेन होल्डर की तरह करें। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं और आप सिंक की सफाई कर रहे हैं तो हाथ में मोजे पहन लें। पुराने मोजे से पाउच बैग बन सकता है। मोजों को चारों तरफ से सिलकर एक साइड से उसे खोलकर बटन लगाएं, पाउच बैग तैयार है। त्वचा पर सीधे बर्फ रगड़ने से रेडनेस आ सकती है। ऐसे में आप पुराने मोजे में बर्फ डालकर सिकाई कर सकती हैं। छोटे बच्चे चलते समय कई बार गिरते हैं, जिससे घुटनों में चोट लग जाती है। ऐसे में मोजों को बीच में से काटकर उनके घुटनों के लिए कवर बना दें। दौलतमंद बनने के लिए लोग करते हैं इन 5 अंगूठियों पर भरोसा। जाने क्या है फायदे। सांप वाली अंगूठी ज्योतिषविदों के अनुसार सांप वाली अंगूठी पहनने से काल सर्प और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह ग्रहण दोष से मुक्ति दिलाकर सौभाग्य बढ़ाती है। लेकिन ध्यान रहे कि सांप वाली अंगूठी सिर्फ चांदी, तांबे या अष्टधातु की ही पहननी चाहिए। कछुए वाली अंगूठी कछुए की अंगूठी धारण करने से भाग्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इंसान के सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। कैरियर कारोबार में उन्नति होने लगती है। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। घोड़े की नाल की अंगूठी अगर आपकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो घोड़े की नाल से बनी अंगूठी पहनना बहुत शुभ होता है। अष्टधातु से बनी अंगूठी अष्टधातु से बनी अंगूठी नवग्रहों को संतुलित करती है। अष्टधातु से बनी अंगूठी पहनने से कार्य क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य में सुधार और मन में अच्छे विचार आते हैं। सूर्य की अंगूठी सूर्य के आकार वाली अंगूठी पहनने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है। इस अंगूठी को धारण करने से कुंडली में सूर्य बलवान होता है। प्लास्टिक के गमले में करते हैं गार्डनिंग, पहले जान लें फायदे नुकसान। लोग आजकल घरों में प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाते हैं। मार्केट में प्लास्टिक के कई प्रकार के डिजाइन और कलर में गमले मिलते हैं। ऐसे में क्या आप इस प्लास्टिक के गमले के फायदे और नुकसान जानते हैं? बात करें इसके फायदे की तो ये देखने में रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। प्लास्टिक के गमले वजन में हल्के होते हैं, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इनको टेरेस पर रखा जा सकता है और शिफ्ट करना आसान होता है। नुकसान की बात करें तो इसमें पानी को निकलने की जगह नहीं होती है। इस वजह से गमले में पानी अधिक समय तक भरा रहता है। लंबे समय तक पानी रहने से पौधे सड़ने लगते हैं और पौधा मर जाता है। पेरेंट्स बच्चों से कभी ना कहें ये 3 बातें। मान ले जया किशोरी की सलाह। मशहूर कथावाचिका और मोटिवेशन स्पीकर जया किशोरी कथा करती हैं। उनके प्रवचन से कई लोग प्रभावित होते हैं। वह सभी लोगों को जीवन जीने से जुड़ी बातों के बारे में बताती हैं। उन्होंने पेरेंट्स को भी कुछ टिप्स दी है। हर पेरेंट्स को इन टिप्स को मानना चाहिए। जया किशोरी ने ऐसी 3 बातें बताई हैं जो अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। चलिए इन 3 बातों के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए। इससे बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी। बच्चों को कभी भी गाली देने के लिए नहीं कहना चाहिए। कई पेरेंट्स बच्चों की तुतली जबान से गाली सुनना पसंद करते हैं, लेकिन इससे वह गाली सीख जाता है।
माता पिता को बच्चों के सामने किसी को गाली भी नहीं देनी चाहिए, इससे बच्चे गाली सीख जाते हैं, इसका उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। बच्चों को झूठ ना कहें, बाद में सच पता चलने पर उन्हें लगेगा कि झूठ बोलना गलत बात नहीं है। बच्चों के सामने भी पेरेंट्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस विषय में ग्रेजुएट हैं जया किशोरी। भारत में कथाओं और कथावाचकों की प्रसिद्धि कोई नई बात नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, प्रदीप मिश्रा आदि का कथावाचन में खूब नाम है। इसी बीच कथावाचन में एक बड़ा प्रतिष्ठित नाम जया किशोरी का आता है। जया किशोरी ने 12वीं कक्षा में ही श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ कर ली थी। मूल रूप से जया किशोरी का नाम जया शर्मा है। जया को किशोरी की उपाधि दी गई है। जानकारी के अनुसार जया किशोरी ने श्री शिक्षा यतन कॉलेज से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने ओडियल मोड से बीकॉम यानी वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई की है। जया किशोरी का भजन मोबाइल से हुआ शूट, लाइट पकड़े खड़े रहे पापा, मिलियन व्यूज। कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी यंगस्टर के बीच पॉपुलर है। वो एक अच्छी सिंगर भी है। उनके राम भजन फेमस है। द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में जया किशोरी ने राम आएंगे और अवध में राम भजन कैसे शूट हुए इसके बारे में बताया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, इसलिए लोगों को अभी ये भजन सुनना था। तब मैंने लाइव ये भजन गा दिया था। लाइव कथा में भजन गाया और इसे अपलोड कर दिया। इसे बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। जया किशोरी ने बताया उनका भजन अवध में राम भी ऐसे ही फेमस हुआ था। एक रात पहले गाना शूट हुआ था। उन्होंने कहा मेरी बहन ने फोन से गाना घर में शूट किया। लाइटिंग के लिए एक एक लैंप लेकर मेरे पेरेंट्स मेरे चेहरे के सामने खड़े थे। पीछे बैकग्राउंड में काली चादर लगाई गई थी। शुभ है घर आए इन 3 जीवों को खाना खिलाना, जीवन भर करोगे तरक्की। घर में कुछ जीवों का आना शुभ होता है, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ खिलाकर ही भेजना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर गाय आपके मुख्य द्वार पर आई है तो उसे कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता है कि गौ सेवा 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर ही फल देती है। हिंदू धर्म में काफी लोग खाना बनाते समय एक रोटी पहले गाय के नाम की निकाल कर रख लेते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े शास्त्रों में बंदर को खाना खिलाना भी काफी शुभ बताया गया है। ऐसा करने से घर में सुख शांति रहती है। बंदर को मंगलवार के दिन गुड़ और चना जरूर खिलाएं। ऐसा करने से मंगल मजबूत रहता है, कोई बुरी घटना नहीं होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अगर चींटी आती हैं तो उन्हें आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करना काफी शुभ होता है। चींटियों को नियमित रूप से आटा खिलाने से आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं, घर की तिजोरी पैसों से भर जाती है। डिप्रेशन से उबरने में बेहद मददगार होंगे जया किशोरी के ये 5 सूत्र। जया किशोरी अपने मोटिवेशनल वीडियोस के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से परेशान है। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें ग्रसित व्यक्ति खुद को दूसरों से काफी दूर कर लेता है। आज हम आपको कथावाचक जया किशोरी के कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को लेकर मजबूत होना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको ओवर थिंकिंग का समय ही नहीं मिलेगा। जिंदगी में हर छोटी छोटी बातों पर खुशी और उसका जश्न मनाओ। ऐसा करने से आपकी जिंदगी के प्रति आस बढ़ेगी। नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से जितना हो सके दूर रहो। ऐसा करने से आप नकारात्मक विचारों से भी दूर रहेंगे। अगर आप खुद के साथ हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़ सकते हो, इसलिए हमेशा खुद के लिए खड़े रहो। डिप्रेशन से उबरने में बेहद मददगार होंगे जया किशोरी के ये 5 सूत्र। जया किशोरी अपने मोटिवेशनल वीडियोस के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से परेशान है। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें ग्रसित व्यक्ति खुद को दूसरों से काफी दूर कर लेता है। आज हम आपको कथावाचक जया किशोरी के कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को लेकर मजबूत होना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको ओवर थिंकिंग का समय ही नहीं मिलेगा। जिंदगी में हर छोटी छोटी बातों पर खुशी और उसका जश्न मनाओ। ऐसा करने से आपकी जिंदगी के प्रति आस बढ़ेगी। नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से जितना हो सके दूर रहो। ऐसा करने से आप नकारात्मक विचारों से भी दूर रहेंगे। अगर आप खुद के साथ हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़ सकते हो, इसलिए हमेशा खुद के लिए खड़े रहो। समय सब ठीक कर देगा, लेकिन जीवन की उलझनों को सुलझाती है जया किशोरी की ये बातें। जया किशोरी के अनुसार दोष की कड़वाहट से भरे हृदय में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। आपके भविष्य के लक्ष्य आपके उतने ही करीब हैं जितने कि आपकी पुरानी आदतों को छोड़ना। दोस्तों को खोना जीवन का एक कठिन हिस्सा है, लेकिन हमेशा याद रखें कि सच्चे दोस्त कभी न खोएं। अपनी असुरक्षाओं को बढ़ावा देना बंद करें, ये आपको परिभाषित नहीं करते हैं। आपका अहंकार मान्यता चाहता है, आपकी सच्ची आत्मा पोषण चाहती है। विश्वास एक छोटी सी डोर है जो सबसे मजबूत बंधन का भार संभालती है। समय सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन घाव के निशान हमेशा रहेंगे। कभी कभी सबसे चमकदार मुस्कान सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही होती है। अपने भीतर की आग को कम मत करो, क्षमा न मांगते हुए जियो। किचन टिप्स।
मिनटों में चमकने लगेगा काला पड़ा गंदा तवा। बस करना होगा ये काम। तवे का उपयोग रोटी, डोसा, चीला जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। यदि नियमित रूप से तवे को अच्छे से साफ ना करें तो वो काला और गंदा हो जाता है। ऐसे में आप कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर तवे को फिर से नए जैसा चमका सकते हैं। स्टेप 1, तवे को साफ करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि तवा पूरी तरह से ठंडा हो गया हो। स्टेप 2, सबसे पहले तवे पर जमी हुई खाद्य सामग्री को स्पैटुला या लकड़ी के चम्मच से धीरे धीरे हटा दें। स्टेप 3, इसके बाद तवे को गुनगुने पानी और कुछ ड्रॉप्स डिश साबुन के साथ धोएं। स्टेप 4, फिर बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर तवे पर लगाएं और कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें। स्टेप 5, अब एक स्पंज की मदद से तवे को अच्छे से रगड़कर साफ कर लें। स्टेप 6, इसके बाद तवे को धोएं और किचन टॉवल से पोंछकर सुखा लें। बेहद शुभ है घर में इन 3 चीजों को रखना, पैसों से भर जाएगी तिजोरी। फेंग शुई में कुछ ऐसी चीजों को वर्णन किया गया है जिन्हें घर में रखना काफी ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। फेंग शुई के अनुसार जिन लोगों के घरों में यह चीजें रखी होती हैं वहाँ कभी आर्थिक परेशानियां नहीं आती हैं। फेंग शुई के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी घर में लाफिंग बुद्धा रखा जाता है वहाँ रहने वाले खूब तरक्की करते हैं। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से सकारात्मक माहौल रहता है, सुख शांति बनी रहती है। फेंग शुई के अनुसार घर में बांस का पौधा रखना भी काफी ज्यादा शुभ होता है, घर में खुशहाली आती है। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में बांस का पौधा रखा होता है तो वहाँ कभी आर्थिक परेशानियां नहीं आती हैं। फेंग शुई के अनुसार घर में क्रिस्टल या धातु का कछुआ लाना भी काफी ज्यादा शुभ माना गया है। जिस घर में फेंग शुई कछुए को रखते हैं वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है, घर में खुशहाली रहती है। पूरी इंडस्ट्री ने कहा ना, तब सलमान ने निभाया HIV शख्स का रोल, चार्ज किए 1 रुपए। सलमान खान ने अपने 35 साल के करियर में कम ही नॉन मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम किया है, इसलिए फिल्म फिर मिलेंगे में उन्हें देखना फैंस के लिए चौंकाने वाली बात थी। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सलमान को लेकर एक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में काम करने के एक्टर ने महज 1 रुपए फीस के तौर पर लिए थे। प्रोड्यूसर ने ये भी कहा कि उस वक्त सलमान खान ही थे जो स्क्रीन पर HIV पॉजिटिव शख्स का किरदार निभाने को तैयार हो गए थे, बाकियों ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया था। शैलेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उस वक्त यहाँ तक कि अभी भी सलमान सबसे बड़े यूथ आइकन है, तो सोचिए उन्हें HIV के बारे में फिल्म के लिए मनाना कैसा रहा होगा, जबकि वो असल में इंडिया के रैम्बो, टर्मिनेटर और सुपरमैन है। प्लॉट लाइन लीड एक्टर के लिए ये थी कि उसे एड्स हो जाता है और फिर वो मर जाता है। पूरी इंडस्ट्री ने ना कह दिया था। तब मैंने सलमान खान को कॉल किया। सलमान का किरदार क्लाइमैक्स में मारा जाता है। उनके फैंस इससे जाहिर तौर पर खुश नहीं थे, लेकिन मैसेज देश भर तक पहुंच गया। मीना कुमारी की 8 खूबसूरत तस्वीरें, आखिरी फोटो पर अटक जाएगी सांसें। मीना कुमारी ने 50 से 60 के दशक के बीच बॉलीवुड का शानदार दौर देखा। मीना कुमारी का जन्म एक गरीब परिवार में 1 अगस्त 1972 में हुआ था। मीना का असली नाम महजबी था। मीना हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन महज 4 साल की उम्र में उन्हें कैमरे के सामने आना पड़ा। घर के हालात ऐसे थे कि मीना कुमारी को फिल्मों में आना पड़ा। मीना कुमारी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में नजर आई। मीना कुमारी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी कामयाब रही, पर्सनल लाइफ में उन्हें उतनी ही मायूसी मिली। फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से शादी करने के बावजूद मीना को कभी सच्चा प्यार हासिल नहीं हुआ। मीना कुमारी बैजू बावरा, पाकीजा, साहिब बीवी और गुलाम, फूल और पत्थर, दिल एक मंदिर, काजल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आई। लीवर खराब होने की वजह से मीना कुमारी का महज 38 साल की उम्र में निधन हो गया था। प्रेमानंद जी महाराज पीले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? आखिरकार खुल गया इसका राज। प्रेमानंद जी महाराज के लाखों फॉलोअर्स हैं। उन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के पास बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके दर्शन के लिए आती हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म यूपी के कानपुर में हुआ। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। वे राधा वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग राधा जी को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। राधा वल्लभ का अर्थ भगवान श्री कृष्ण से है। इस संप्रदाय के लोग हर वक्त भक्ति में लीन रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। वहाँ से भी भक्ति ने सुनने के लिए यहाँ आते हैं। बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज के खूब सारे वीडियो वायरल होते हैं। वे इनमें धार्मिक प्रवचन देते हुए नजर आते हैं। नूतन की 10 तस्वीरें, 7वीं देख आंखें नहीं होंगी बंद। 60 के दशक में दिग्गज अदाकारा नूतन ने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा था। चेहरे पर सादगी और मनमोहक मुस्कान ने फैंस को उनका फेवरेट बना दिया। उनकी मां शोभना समर्थ पहले से ही बॉलीवुड में जाना माना नाम थी। नूतन को शोभना समर्थ ने ही अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर्स के बैनर से ही लॉन्च किया था। उनकी मां शोभना समर्थ पहले से ही बॉलीवुड में जाना माना नाम थी। बीतते दिन के साथ नूतन ने भी साबित कर दिया कि वो अपनी मां की तरह खूबसूरत और एक्टिंग में भी माहिर है। नूतन ने अनाड़ी, सौदागर, पेइंग गेस्ट, मिलन और सुजाता जैसी फिल्मों में काम किया। नूतन की बहन तनुजा ने भी बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। नूतन ने 1959 में रजनीश बहल से शादी की। उनके बेटे मोनीश बहल भी बॉलीवुड का जाना माना नाम है। 21 फरवरी 1991 में 54 साल की उम्र में नूतन का निधन हो गया।
कलयुग की सबसे अच्छी बात क्या है, जया किशोरी ने बताया, जिन्हें लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। ऐसे ही जया किशोरी ने कलयुग के बारे में बताया है। उन्होंने राजा परीक्षित की कहानी बताते हुए कलयुग की सबसे अच्छी बात बताई। जया किशोरी अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की कथा बताती है। वह कहती हैं, पहली बार कलयुग को राजा परीक्षित ने देखा था। राजा परीक्षित ने नदी के तट पर एक बैल और गाय को देखा था। बैल धर्म और गाय धरती माता के प्रतीक के तौर पर बताई गई है। तब उन्होंने दोनों को आपस में निर्दयी संसार के बारे में बात करते सुना। उन्होंने कलयुग के बारे में अधर्म, पाप, झूठ, चोरी और कपट, दरिद्रता की बातें सुनी। एक काला व्यक्ति यानी कलयुग दोनों को मारने आता है। तब राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए दौड़े। तब कलयुग ने बताया कि मेरे अंदर कई अवगुण हैं, लेकिन एक अच्छा गुण भी है। कलयुग की अच्छी बात यह है कि इस युग में भगवान को पाने के लिए लंबे यज्ञ, हवन और पूजा आदि करने की जरूरत नहीं है। भगवान नाम और हरि नाम जाप से ही मुक्ति पा सकते हैं। हमेशा अटूट रहेगा रिश्ता, मान ले बीके शिवानी की ये बातें। बीके शिवानी भारत में ब्रह्म कुमारियों के आध्यात्मिक आंदोलन की उपदेशिका है। वह प्रेरक वक्ता और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर भी काफी प्रसिद्ध हैं। उनका पूरा नाम ब्रह्म कुमारी शिवानी है। उनकी कई बातों को अपनाकर रिश्तों को मजबूत बनाए रख सकते हैं। उनके अनुसार रिश्तों को लंबा चलाना है तो आपको माफ करना सीखना चाहिए। बातों को भूलकर और माफ करके ही आप रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए इज्जत और सम्मान देना जरूरी होता है। आप सामने वालों को इज्जत और सम्मान देंगे तो वो आपको भी मिलेगा। आपको हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए। विनम्रता से बात करने से रिश्तों को जोड़ सकते हैं। बातचीत के दौरान अच्छे से सुने और विनम्रता से बोलें। कोई गलतफहमी होने पर बात करना बंद न करें, बल्कि बात कर इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। ऐसा कर रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। रिलेशनशिप में सामने वाले से ज्यादा उम्मीद लगाना भी सही नहीं है। किसी से भी ज्यादा उम्मीद ना रखें। पार्टनर पर अपनी बातों को थोपना नहीं चाहिए। थलपति विजय ने फीस के मामले में शाहरुख को पछाड़ा। विजय साउथ इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं में से एक हैं। साउथ एक्टर थलपति विजय ने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। विजय ने अपनी अपकमिंग फिल्म थलपति 69 के लिए 275 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। ये फीस शाहरुख खान के एक प्रोजेक्ट के लिए चार्ज की हुई फीस से ज्यादा है। फिल्म थलपति 9 अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी। विजय की पॉपुलैरिटी बीस्ट, मास्टर और लियो जैसी सफल फिल्मों की बदौलत बढ़ गई है। उनकी हालिया फिल्म गोड भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और दुनिया भर में इसकी कमाई 350 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। बढ़ती फीस और लगातार बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ थलपति सुर्खियां बटोरते रहते हैं। सलमान खान ने ठुकराई ये 6 सुपरहिट फिल्में। सलमान सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि सिल्वर स्क्रीन पर भी हिट रहे हैं। अब उनकी अगली फिल्म सिकंदर का फैंस को इंतजार है। सलमान ने 1, 2 नहीं बल्कि 6 सुपरहिट फिल्मों को रिजेक्ट किया। इन फिल्मों को करने वाले स्टार्स आज भी हिट लिस्ट में हैं और फिल्में भी बेहतरीन हैं। सलमान खान ने फिल्म बाजीगर को किसी कारण के चलते रिजेक्ट कर दिया था। फिर डायरेक्टर ने शाहरुख को इस फिल्म के लिए चुना। शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसे भी सलमान ने करने से मना कर दिया था। आमिर खान की फिल्म गजनी आज भी हिट फिल्मों में से एक है और इसके गाने भी अच्छे हैं। इसे भी सलमान ने रिजेक्ट कर दिया। फिल्म चक दे इंडिया हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। सलमान ने इस फिल्म को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उन्हें लगा कि इस रोल के लिए वह सही नहीं है। करण जौहर ने फिल्म कल हो ना हो के लिए पहले सलमान को अप्रोच किया था, लेकिन उनके मना करने के बाद फिल्म शाहरुख के पास गई। फिल्म जीरो में बउआ सिंह के रोल के लिए पहले सलमान खान को चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं किया। सलमान ने फिल्म में कैमियो किया था। कौन था लाल किले को बनाने वाला मुख्य मिस्त्री? अच्छे पढ़ाकू भी नहीं जानते होंगे नाम। दिल्ली की मशहूर जगहों में लाल किले का नाम भी शामिल है। दुनिया भर से लोग लाल किले का दीदार करने के लिए भारत आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है लाल किले को बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन थे? शाहजहां ने लाल किले को बनाने की जिम्मेदारी उस्ताद अहमद लाहौरी को दी थी। उस्ताद अहमद लाहौरी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। शाहजहां ने अपने दरबार का हिस्सा बनाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को भारत बुलाया था। शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को उनके काम से खुश होकर नादिर उल असर की उपाधि दी थी। शाहजहां उस्ताद अहमद लाहौरी को वेतन के तौर पर हर महीने 1000 रुपए दिया करते थे। बिक गई आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस, नहीं खरीद पाए अडानी। जानिए कौन बनेगा नया मालिक। गुजरात टाइटंस का मालिक बदलना तय। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस बिक गई है। अगले सीजन से पहले इस टीम को नया मालिक मिलेगा। गुजरात की कंपनी टोरेंट ग्रुप ने इस टीम को खरीदा है। इसके लिए टोरेंट ग्रुप ने कितनी कीमत चुकाई है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी भी गुजरात टाइटंस को खरीदने की रेस में थे, लेकिन अंत में टोरेंट ग्रुप ने बाजी मारी। टोरेंट फार्मा कंपनी है और इसकी वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गुजरात टाइटंस को सीबीसी ग्रुप ने 2021 में 5625 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन अब इस टीम की वैल्यू 8000 करोड़ से ज्यादा की है। गुजरात टाइटंस अपने पहले ही सीजन में आईपीएल चैंपियन बनी थी। दूसरे सीजन में भी वो फाइनल तक पहुंची। गुजरात टाइटंस का मालिक बदल रहा है तो अब मैनेजमेंट बदलना भी तय माना जा रहा है। जीवन में सफलता की गारंटी देते हैं स्टीफन हॉकिंग के ये कोट्स। छात्र बांध ले गांठ। लोग अपने लालच और मूर्खता की वजह से खुद के अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। जीवन चाहे कितना कठिन लगे, हम हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम है। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने का मौका होता है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां हों। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन अधूरा है।
हमें सबसे अधिक महत्व का काम सबसे पहले करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। बदलाव को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ज्ञान का मतलब बदलाव को अपनाने की क्षमता रखना है। जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो वे लोग ये समझ ले कि सड़क पार करने से पहले देखना पड़ता है। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है तब वह सचमुच हर उस चीज का महत्व समझता है जो उसके पास है। आईपीएल को ठुकराने वाला खिलाड़ी अब कर रहा ये काम। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज नाथन ब्रेकन ने अपने समय में काफी नाम कमाया था, लेकिन वह अब एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने वाले नाथन ब्रेकन ने 2009 में अपना आखिरी मैच खेला था। वह 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी रहे। ब्रेकन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैच, 116 वनडे और 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने टेस्ट मैचों में 12, वनडे मुकाबलों में 174 और टी20 में 19 विकेट लिए थे। नाथन ब्रेकन ने 2009 में घुटने में चोट लगने के कारण 2011 में संन्यास का ऐलान कर दिया था। वह 2008 में दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बने थे। नाथन ब्रेकन अब सिडनी में स्थित एक बैंक में अकाउंट मैनेजर की नौकरी कर रहे हैं। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने फोटोज फैंस के बीच शेयर करते रहते हैं। साल 2011 के आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने नाथन ब्रेकन को 1 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन ब्रेकन ने बाद में आईपीएल में खेलने से मना कर दिया था। नाथन ब्रेकन के लिए 2007 वर्ल्ड कप काफी यादगार रहा था। उन्होंने 10 मैच खेलते हुए कुल 15 विकेट लिए। घर में इन जगहों पर कभी न रखें इन्वर्टर की बैटरी, आपको पड़ सकता है महंगा। आमतौर पर बिजली चली जाने पर इन्वर्टर ही घर के पंखे और टीवी चलाने में मदद करता है। हालांकि कुछ सालों बाद इन्वर्टर की बैटरी बदलने की जरूरत पड़ने लगती है। किचन में सबसे ज्यादा पानी यूज होने की वजह से यहाँ नमी सबसे ज्यादा बनी रहती है। ऐसे में यदि आप अपनी रसोई में इन्वर्टर की बैटरी रखते हैं तो यह जल्दी खराब हो सकती है। कमरे में इन्वर्टर की बैटरी रखने से यहाँ वेंटिलेशन की कमी हो सकती है। बालकनी में सबसे ज्यादा नमी और डस्ट का खतरा रहता है, जिससे आपका इन्वर्टर जल्दी खराब हो सकता है। बैटरी को हमेशा वेंटिलेशन वाली जगहों पर रखें जहाँ नमी और धूप का खतरा न हो। लिविंग रूम में इसे रख सकते हैं। इन्वर्टर की बैटरी को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी ऊंची जगह पर रखें और आसपास सफाई बनाए रखें। हमेशा डूब जाते हैं ऐसे लोग, जीवन में ऊंचा मुकाम दिलाती है बीके शिवानी की ये बातें। आप इतना खुश रहें कि जब कोई आपको देखे तो वह भी आपको देखकर खुश हो जाए। आपका दिमाग ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है जब तक आप उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन यदि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे आंसुओं से धुलने या क्रोध से नष्ट होने न दें। आई और वी, जब आई को वी में बदल देंगे तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाता है। बोझ लेकर ना चले। जो ज्यादा बोझ लेकर चलता है हमेशा डूब जाता है, फिर चाहे वह बोझ सामान का हो या अभिमान का। खुशी का मतलब, खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक ही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता का पहला कदम। हर कोई यही कहता है कि गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन वास्तव में गलतियों को सुधारना सफलता के पहले कदम की शुरुआत है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहती है। वनडे में बिना कोई सिक्स लगाए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी। हाशिम ने वनडे में 15 शतक बिना किसी सिक्स के लगाए हैं। कुमार संगकारा ने 15 शतक बिना कोई सिक्स के लगाए हैं। विराट कोहली ने 12 शतक बिना किसी सिक्स के लगाए हैं। महिला जयवर्धन ने 10 शतक बिना किसी सिक्स के लगाए हैं। गैरी कस्टर ने 10 शतक बिना कोई सिक्स के लगाए हैं। विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 26,942 रन बनाए हैं। जो रूट ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,817 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,995 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,667 रन बनाए हैं। केन विलियम्स ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,128 रन बनाए हैं। हाशिम अमला ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 16,776 रन बनाए हैं। रॉस टेलर ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 16,227 रन बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 16,225 रन बनाए हैं। एंजेलो मैथ्यूज ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,098 रन बनाए हैं। कुमार संगकारा ने विराट कोहली के डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,782 रन बनाए। सपने में दिखते हैं मृत रिश्तेदार, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया क्या है संकेत। ऐसा ही एक सवाल और उत्सुकता लिए 76 वर्ष के एक जातक वृंदावन के मशहूर बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें अक्सर सपने में उनके मृत संबंधी कष्ट में स्थिति में दिखते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह मृत संबंधियों के प्रति उनके किए गए किसी प्रतिकूल व्यवहार का परिणाम है या वे मुझसे कुछ और कहना चाहते हैं। इन सपनों का क्या संकेत है। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने सलाह दी कि मृत संबंधियों के प्रति हमें नाम जप दान पुण्य करते रहना चाहिए। हम यहाँ से जो भी दान या जप करते हैं वह उन्हें दूसरे लोक में लगता है, ऐसा विधान है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर आपको लगता है कि वे दुख में हैं, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत का संस्कृत में अनुष्ठान कराना चाहिए, गौ माता और ब्राह्मणों को भोजन आदि करा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वे जहाँ भी होंगे, जिस भी योनि में होंगे, उसमें उनका मंगल और उत्थान होने लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज ने जोर देते हुए कहा कि भगवान और भगवान के भक्तों के अलावा जो कुछ भी स्वप्न में दिखता है वह सब मिथ्या होता है। फर्नीचर और दीवार में लग गई है दीमक, तो ये टिप्स आएंगे काम। दीमक लकड़ी को खा जाते हैं और लकड़ी में सुराख या खोखले हिस्से बना सकते हैं। वहीं दीमक अक्सर दीवारों के अंदर छुपे रहते हैं और रेत जैसी गंदगी छोड़ सकते हैं। ऐसे में इस समस्या से जितना जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना अच्छा होता है। बाजार में उपलब्ध दीमक नाशक उत्पाद का उपयोग सीधे प्रभावित क्षेत्रों पर करें। अगर दीमक की गतिविधि छोटे क्षेत्रों में है तो वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करके प्रभावित क्षेत्रों को साफ करें। यदि समस्या गंभीर है तो आप पेशेवर कीट नियंत्रण सेवाओं को संपर्क कर सकते हैं। फर्नीचर और दीवारों को दीमक से सुरक्षित रखने के लिए दीमक प्रतिरोधी कोटिंग्स या उपचारों का उपयोग करें। दीमक को नमी पसंद होती है, इसलिए घर में नमी को नियंत्रित करें और पानी के रिसाव को ठीक करें। फर्नीचर और दीवारों की लकड़ी को नियमित रूप से दीमक निरोधक उपचार के साथ सुरक्षित रखें। क्या मछली खाने से सच में आंखों की रोशनी तेज होती है? मछली सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं, क्या मछली खाने से सच में आंखों की रोशनी तेज होती है? जी हाँ, मछली खाने से आंखों की रोशनी तेज हो सकती है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके साथ आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। नियमित रूप से मछली का सेवन करने से आंखों की समस्याओं को कम किया जा सकता है। इस ट्रिक से नीता अंबानी ने घटाया 18 किलो वजन। 60 की उम्र में भी फिट दिखती हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी को जिसने देखा देखता रह गया। 60 की उम्र में भी मिसेज अंबानी जैसा फिट रहने के लिए आप भी उनके द्वारा इस सीक्रेट को जानकर अपना वेट कम कर सकते हैं। 50 की उम्र में नीता मोटी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज पर खास जोर दिया। चर्बी कम करने के लिए बहाया पसीना। नीता ने योगा, जिम वर्कआउट और स्विमिंग के माध्यम से अपना वजन कम किया। खाने पर दिया खास ध्यान। नीता ने अपनी डाइट में फलों, सब्जियों, नट्स और बीजों को शामिल किया। चुकंदर। नीता ने नियमित रूप से चुकंदर का जूस पिया, जिससे उन्हें वजन कम करने में मदद मिली। चुकंदर के अनेक फायदे। चुकंदर में बहुत कम कैलोरी होती है, जो आपको ऊर्जा से भरा रखता है। शून्य फैट। जो लोग चुकंदर का सेवन करते हैं उनमें फैट जमा नहीं होता। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। चुकंदर में पाए जाने वाले मिनरल्स ब्लड प्रेशर लेवल को भी कम करते हैं। डांस। नीता अंबानी एक बेहतरीन डांसर है और उन्होंने भरतनाट्यम का अभ्यास करके भी वजन कम किया। जिस रजनीकांत को थलाइवा कहती है पूरी दुनिया, उसका मतलब नहीं जानते होंगे आप। आज के समय में रजनीकांत को कौन नहीं जानता। दक्षिण भारत में लोग रजनीकांत को भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का उन्हें सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। इतना ही नहीं, रजनीकांत को पूरी दुनिया थलाइवा नाम से भी बुलाती है, लेकिन बहुत कम लोग थलाइवा का मतलब जानते होंगे। भले ही रजनीकांत आज 72 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है। हाल ही में आई उनकी फिल्म जेलर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस रजनीकांत को पूरी दुनिया थलाइवा के नाम से जानती है, उसका मतलब क्या है। जो लोग रजनीकांत के जबरा फैन होंगे वो थलाइवा का मतलब जरूर जानते होंगे। अगर आज तक आप इसका मतलब नहीं जानते थे तो आज जरूर जान लीजिए। थलाइवा शब्द थलाइवर से बना है, जिसका अर्थ होता है लीडर या बॉस। थलाइवा का असली मतलब होता है सुपरस्टार। रजनीकांत को यह उपाधि साल 1978 में आई उनकी फिल्म ढाबरी के बाद मिली थी। यह फिल्म काफी हिट हुई थी और उन्हें थलाइवा का टाइटल दिया गया। टेस्ट में 290 प्लस रन बनाकर भी तिहरा शतक नहीं लगा पाने वाले बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन ने 2 तिहरे शतक टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं। हालांकि साल 1932 में एक बार वे 299 रन बनाकर रह गए और तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के कप्तान रहे मार्टिन क्रो भी इस लिस्ट में आते हैं। उन्होंने साल 1991 में श्रीलंका के खिलाफ 299 रनों की पारी खेली थी, लेकिन तिहरा शतक लगाने से चूक गए। इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने साल 2011 में भारत के खिलाफ 294 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वे तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए थे। भारत के वीरेंद्र सहवाग भी इस लिस्ट में आते हैं। साल 2009 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 293 रन बनाए थे, लेकिन तिहरा शतक नहीं लगा पाए। हालांकि उनके नाम 2 तिहरे शतक हैं। वेस्ट इंडीज के विव रिचर्ड्स ने साल 1976 में इंग्लैंड के खिलाफ 291 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद भी वे तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए। वेस्ट इंडीज के ही रामनरेश सरवन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। उन्होंने साल 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ 291 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर भी अपना तिहरा शतक पूरा करने से चूक गए थे। उन्होंने साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 290 रनों की पारी खेली थी। दुनिया की सबसे महंगी मछली कौन सी है? दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह की मछलियाँ खाते हैं। मछलियों की कीमत उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की वजह से होती है। कुछ रिपोर्ट में ब्लूफिन ट्यूना को सबसे महंगी मछली माना जाता है। कुछ रिपोर्ट में स्टर्जन को सबसे महंगी मछली माना जाता है। स्टर्जन एक ताजे और ठंडे पानी में पाए जाने वाली मछली है। इसको दुनिया की सबसे महंगी मछली कहा जाता है। इस मछली के अंडे 2 लाख से 4 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। इसमें विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड की काफी मात्रा होती है। इस मछली का वजन 19 किलो से लेकर 250 किलो तक होता है। मदर टेरेसा के 10 अनमोल विचार जो करेंगे आपका मार्गदर्शन। शांति की प्रक्रिया एक मुस्कान के साथ शुरू होती है। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। हमारे पास सिर्फ आज है।
आइए शुरुआत करें। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि हम सफल हों, वो बस इतना चाहते हैं कि हम निरंतर प्रयास करते रहें। आप जहाँ भी जाएं वहाँ प्यार फैलाएं। जो आपके पास आए वह खुश होकर ही लौटे। अगर आप 100 लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं तो केवल एक की ही मदद कर दो। बात यह नहीं है कि हम कितना देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना प्यार से देते हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हो तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हो? आर्यन खान ने अपनी सीरीज में इस सुपरस्टार को किया कास्ट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने डेब्यू को लेकर सुर्खियों में हैं। आर्यन खान की वेब सीरीज स्टारडम को लेकर चर्चा तेज है। वे वेब सीरीज स्टारडम से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। शो में मोना सिंह लीड रोल में नजर आने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख के अलावा एक और सुपरस्टार स्टारडम का हिस्सा होगा। खबर है कि सलमान खान इस वेब सीरीज में कैमियो करने वाले हैं। सलमान खान स्टारडम के एक एपिसोड में नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सुपरस्टार ने इसकी शूटिंग भी पूरी कर ली है। बता दें कि आर्यन की स्टारडम 6 एपिसोड की एक सीरीज है। नल पर पड़ गए हैं पानी के जिद्दी दाग, तो ये टिप्स आएंगे काम। नल पर लगे पानी के जिद्दी दाग को हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर बिना मेहनत नल पर लगे पानी के सफेद दाग हटा सकते हैं। स्टेप 1, इसके लिए सबसे पहले एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका भरें और दाग वाले हिस्से पर छिड़कें। स्टेप 2, इसे कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें ताकि सिरका दाग को नरम कर सके। स्टेप 3, फिर एक कॉपर ब्रश या स्क्रब से नल पर लगे दाग को रगड़कर साफ करें। स्टेप 4, इसके बाद नल पर लगे दाग पर बेकिंग सोडा छिड़कें। स्टेप 5, यह एक फॉर्मिंग रिएक्शन उत्पन्न करेगा जो दाग को हटाने में मदद करेगा। स्टेप 6, फिर स्क्रब से नल को साफ करें और पानी से अच्छे से धो लें। इसके अलावा आप बाजार में उपलब्ध लाइम स्केल हटाने के लिए बनाए गए क्लीनर्स का उपयोग कर सकते हैं। नल पर पड़ गए हैं पानी के जिद्दी दाग, तो ये टिप्स आएंगे काम। नल पर लगे पानी के जिद्दी दाग को हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर बिना मेहनत नल पर लगे पानी के सफेद दाग हटा सकते हैं। स्टेप 1, इसके लिए सबसे पहले एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका भरें और दाग वाले हिस्से पर छिड़कें। स्टेप 2, इसे कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें ताकि सिरका दाग को नरम कर सके। स्टेप 3, फिर एक कॉपर ब्रश या स्क्रब से नल पर लगे दाग को रगड़कर साफ करें। स्टेप 4, इसके बाद नल पर लगे दाग पर बेकिंग सोडा छिड़कें। स्टेप 5, यह एक फॉर्मिंग रिएक्शन उत्पन्न करेगा जो दाग को हटाने में मदद करेगा। स्टेप 6, फिर स्क्रब से नल को साफ करें और पानी से अच्छे से धो लें। इसके अलावा आप बाजार में उपलब्ध लाइम स्केल हटाने के लिए बनाए गए क्लीनर्स का उपयोग कर सकते हैं। पिता की इस बात को आज भी दिल से लगाए बैठे हैं शाहरुख। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि अभिनेता अपनी निजी जिंदगी से जुड़े किस्से साझा करने से हमेशा बचते हैं। अभी हाल ही में अभिनेता ने बिग बी के साथ KBC 16 के मंच पर अपने पिता का एक किस्सा साझा किया है। अभिनेता ने साझा किया कि उनके पिता ने कहा था कि एक इस्तांबुल जरूर देखना, एक इटली जरूर देखना, रोम जरूर देखना और एक कश्मीर है वो भी जरूर देखना, लेकिन बाकी 2 मेरे बिना भी देख लेना, कश्मीर मेरे बिना नहीं देखना। शाहरुख ने यह भी बताया कि वह पूरी दुनिया घूम चुके हैं लेकिन आज तक कश्मीर नहीं गए हैं। शाहरुख अपने पिता की इस बात को आज तक दिल से लगाए बैठे हैं। अकेलेपन का शिकार हुए लोगों के अंदर जरूर दिखेंगे ये 5 साइंस। कहीं आप भी तो इनमें से एक नहीं? ओवर शेयरिंग। जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं वे अक्सर अपनी चीजों को दूसरों के सामने ओवर शेयर कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि किसको कितनी बात बतानी चाहिए। खुद को बेकार समझना। अकेलेपन के शिकार हुए लोग अक्सर अपने से ही नाराज रहते हैं, खुद को बेकार मानते हैं और कोसते रहते हैं क्योंकि वे अंदर से काफी अकेले होते हैं। दूसरों की जरूरतों को आगे रखना। ऐसे लोग अपनी जरूरतों से आगे दूसरों की जरूरतों को रखते हैं, फिर चाहे उसके कारण उनको कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़ रही हो। हद से ज्यादा मदद करना। ये लोग दूसरों की हद से ज्यादा मदद करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश करते हैं। आइसोलेटेड फील करना। ऐसे लोग बड़े ग्रुप में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। जरूरी ये नहीं कि ये सारे लक्षण किसी सामने वाले के अंदर ही हो। कई बार हम भी अकेलेपन का शिकार होते हैं मगर हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। जीवन में सफलता की गारंटी देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये कोट्स। छात्र बांध ले गांठ। प्रत्येक छात्र को अपने चरित्र का निर्माण प्रज्ञा, शील, करुणा, विद्या और मैत्री इन 5 तत्वों के आधार पर करना चाहिए। हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलनों को महत्व देते हैं। शिक्षा बाघिन का दूध है और जो उसे पिएगा वह बाघ की तरह जरूर गुर्राएगा। हमें भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार जितना पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मुनव्वर राणा के ये शेर माँ को जरूर सुनाएं, तुरंत आंखें भर आएंगी। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये अंधेरे
देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। गले मिलने को आपस में दुआएं रोज आती हैं। अभी मस्जिद के दरवाजे पे माएँ रोज आती हैं। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे खफा नहीं होती। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। सिसकियाँ उसकी न देखी गई मुझसे राना, रो पड़ा मैं भी उसे पहली कमाई देते। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। वह कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, माँ के आंखें मूंदते ही घर अकेला हो गया। इस ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं बेहद खूबसूरत, अपनी अदाओं से लोगों को बना देते हैं दीवाना। ब्लड ग्रुप के जरिए इंसान के व्यक्तित्व स्वभाव के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन से ब्लड ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोगों का स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होता है। ये दूसरों के काम के लिए खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोग बहुत इमोशनल और भावुक नेचर के होते हैं। इन्हें छोटी बातों पर भी रोना आ जाता है। ये लोग बेहद खर्चीले स्वभाव के होते हैं। ये खर्च करने में ज्यादा सोचते नहीं हैं। इस वजह से इन्हें तंगी का भी सामना करना पड़ता है। बी ब्लड ग्रुप के लोग रिश्तों को बहुत लंबा चलाते हैं और सभी रिश्तों का सम्मान करते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोग दिखने में खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। इनके चेहरे में एक अलग सा निखार होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी की 8 अनदेखी तस्वीरें। सबसे कूल लुक में पहुंचे थे धर्मेंद्र। शत्रुघ्न सिन्हा 70-80 के दशक के पॉपुलर एक्टर थे, हालांकि अब वे फिल्मों से दूर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म प्रेम पुजारी में एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर का किरदार निभाकर एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। कालीचरण, नसीब, काला पत्थर, लोहा, खिलौना, गैम्बलर, दोस्त और दुश्मन शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद एवं माता का नाम श्यामा देवी था। शत्रुघ्न सिन्हा ने 9 जुलाई 1980 को एक्ट्रेस पूनम से शादी की थी। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटों का नाम लवकुश और बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों के बाद राजनीति में भी खूब नाम कमाया। बगल से गुजरे पप्पा तो नंदी ने झुककर किया प्रणाम। अनंत चतुर्दशी पर पूरे देश में गणपति विसर्जन का आयोजन किया गया। भक्तों ने खुशी खुशी पप्पा को विदा किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी भक्तों ने धूमधाम से गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बुरहानपुर में अजीब नजारा भी देखने को मिला, जब गणपति के सामने नंदी ने झुककर प्रणाम किया। दरअसल जिले के शिकारपुरा थाने के पास बालाजी नगर के बाल दत्त सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति का विसर्जन समारोह चल रहा था। ट्रैक्टर में गणपति की प्रतिमा को रखकर विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा था। गणेश प्रतिमा जब बुरहानपुर के रोड से गुजरी, तभी वहां मौजूद नंदी अपने आगे के पैरों को झुकाकर बैठ गया। वहां मौजूद लोगों ने इस नजारे की वीडियो बना ली। लोग यह नजारा देख गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाने लगे। शादी वाले दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो को दिया था गुलाब। देखे शादी की 10 अनदेखी तस्वीरें। दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हैं। दिलीप कुमार ने 44 साल की उम्र में खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की थी। 11 अक्टूबर 1966 में दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो शादी के बंधन में बंधी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के बाद कोई संतान नहीं हुई। द सबस्टेंट एंड द शैडो में एक्टर ने बताया था कि 1972 में सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन किसी कारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। रिपोर्ट्स की माने तो कोई बच्चा न होने की वजह से दिलीप कुमार ने आसमा रहमान से दूसरी शादी की थी। आसमा तलाकशुदा थी और हैदराबाद की रहने वाली थी। हालांकि यह शादी ज्यादा नहीं चल पाई। एक्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि दूसरी शादी उनके लिए किसी हादसे की तरह थी। उन्होंने इस गलती के लिए सायरा से माफी मांगी। वे सायरा बानो के पास वापस लौट आए। इसके बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। पाना है ऊंचा मुकाम तो याद कर लें पंकज त्रिपाठी की ये बातें, जीवन में सफलता की है गारंटी। पंकज त्रिपाठी कितने कामयाब कलाकार हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पढ़िए पंकज त्रिपाठी के सक्सेस टिप्स। आप आंतरिक व्यक्तित्व पर काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप ही बढ़ जाता है। आपको जो काम करने में खुशी मिले उसे ही करें, उसमें ही बेस्ट करने का गोल बनाएं। यदि आप खुद क्या करना चाह रहे हो तो उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आप अधिक सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमेशा याद रखें, आपके विचार सामने वाले तक पहुंचना चाहिए, ना कि भाषा। किसी के भरोसे मत रहिए, इंसान सब कुछ कर सकता है। बाहरी चमक दमक के ऊपर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि ये तो कुछ ही समय के लिए होती है। आप जब दुनिया की होड़ में लगे रहोगे तो आप परेशान रहोगे। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को कमजोर न समझें। अगर आप भी पंकज त्रिपाठी की ये बातें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी जीवन में सफल बन सकते हैं। YouTube चैनल पर सिल्वर बटन 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद मिलता है। सिल्वर बटन पाने के बाद आप YouTube पर विज्ञापन के जरिए पैसे कमा सकते हैं। आमतौर पर YouTube के विज्ञापन कार्यक्रम से प्रति 1000 व्यूज पर 100 से 200 रुपए मिलते हैं। सिल्वर बटन के बाद ब्रांड्स आपके चैनल पर स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं।